तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन पर महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है और पहले चरण में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। पहले चरण का जब चुनाव होगा तो उसको लेकर के आज चुनाव प्रचार जो है वो थमने वाला है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैराना विधानसभा सीट को लेकर आज हम बात करेंगे। ये सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। जिला शामली में आने वाली ये सीट कई कारणों से हॉट सीट रही है। हमेशा इस सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिला है। राजनीतिक दल जातीय समीकरणों के सहारे इस सीट को साधने का प्रयास करते हैं। इस बार सपा रालोद गठबंधन ने जहां जाट मुस्लिम, बीजेपी ने जाट गुर्जर ठाकुर समीकरण के आधार पर चुनावी दांव चला है। जातीय समीकरणों को साधने के लिए गठबंधन और बीजेपी ने आजमाए हुए चेहरों को ही मैदान में उतारा है। गठबंधन ने कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को जहां तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी हाईकमान ने बीजेपी के पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को प्रत्याशी बनाकर एक और मौका दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मृगांका सिंह सपा प्रत्याशी नाहिद हसन से हार गई थी। सपा उम्मीदवार नाहिद हसन ने बीजेपी की मृगांका सिंह को 21,162 वोटों के मार्जिन से मात दी थी। सपा विधायक नाहिद हसन तीसरी बार कैराना से चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद कैराना सीट पर जंग काफी दिलचस्प हो गई है। प्रचार की कमान नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने थामी है और वो गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। वहीं चुनावी मंच से गठबंधन नेता प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लेते भी दिखाई दिए, तो बीजेपी ने कैराना पलायन का मुद्दा उठाकर पूर्ववर्ती सरकार पर वार कर दिया है। तो कैसा है कैराना का चुनावी हाल और कैसी है यहां पर चुनावी चाल, इस पर आज करेंगे चर्चा। और हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया इस पर बातचीत के लिए जुड़े हैं। ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे हुए हैं, लोगों से भी जान रहे हैं कि आखिर कैराना के मन में क्या है। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़े हैं। सपा के प्रवक्ता हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़े हैं, अभिषेक वाजपेयी। बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो राजनीतिक संपादक हैं संजीव कपासिया, उनके पास जाना चाहूंगी। संजीव, आपके साथ कई लोग भी खड़े हुए हैं, आप लगातार जमीन पर उतरकर हालात का जायजा भी ले रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार जो है क्या बदलाव होने वाला है, क्या बदलने वाला है। तो जरा बातचीत के बाद हम चाहेंगे आप ये बताने की हमें कोशिश करें, ये बताएं कि आखिर कैराना की जनता जो है वो किसे देख रही है इस बार जीतते हुए। बिल्कुल कायनात, देखिए ये वही कैराना है जिसने 2013 के दंगों के बाद देश का पॉलिटिकल नैरेटिव बदल दिया था। मनमोहन सरकार जो देश में 10 साल से थी वो बदल गई थी। नरेंद्र मोदी का उदय हुआ था। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव होते हैं और समाजवादी पार्टी जो पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी, मात्र 47 पर सिमट गई थी। अब 2022 का विधानसभा चुनाव है और क्या कैराना का मिजाज है, कैराना किसको अब की बार जिताएगा, किसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। क्योंकि कैराना से जो हवाएं चलती हैं वो उत्तर प्रदेश नहीं कायनात पूरे देश में चलती हैं। कैराना के लोगों की राय पूरे देश के लिए मायने रखती है। मेरे साथ तमाम लोग हैं कायनात, उनसे जानेंगे अब की बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे। क्या पलायन अभी भी मुद्दा है? पलायन कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे सब झूठ है और ऐसा कोई मामला नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं बीजेपी सरकार और यहाँ सिर्फ साइकिल का दीवाने हैं सब लोग। आपको क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या लगता है आपको कि अब की बार जो 2022 के विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे और किसकी सरकार आने जा रही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ है हम तो। समाजवादी ने इतना काम दिया, नहीं हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री दे सकता और न दे न देना का कोई। लेकिन योगी कह रहे हैं कि 5 साल में हमने विकास कर दिया, दंगा 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, सारे माफिया जेल में है। इस सरकार में ये थोड़े बड़े माफिया है जो किसानों पे गाड़ी चला रहे लखीमपुर खीरी में, उससे बड़ा माफिया कौन होगा? बीजेपी का मंत्री का लड़का। और हाथरस में जो दलित समाज की लड़की को जिंदा जला के दफन करी इन्होंने, उससे बड़ा कांड कौन होगा? ये तो कह रहे गुंडागर्दी, इससे बड़ी गुंडागर्दी कहाँ होगी, ये तो देख लो सर। अब ये बताइए कि कैराना में क्या 2013 का जो दंश था, 2013 का जो दंगा हुआ, लोग अभी भूले हैं या जिंदा है मुद्दा अभी? नहीं, यहाँ भाईचारे पे वोट है और उनको नाहिद हसन विधायक ने
30 बीघे जमीन दे के यहाँ पे आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कैराना आपकी बार क्या मैसेज देने जा रहा है उत्तर प्रदेश को? कैराना तो समाजवादी सरकार बनाने जा रहा है, नई दसन को वोट मिलेगी जी, A to Z साइकिल देवेगी जी, इतनी साइकिल दबाओगे जी जो बीजेपी वालों की चर्बी पिघल जाए। देखिए कैराना का जो मिजाज है थोड़ा गर्म है कायनात, और अपने अपने बात करते हैं, लेकिन संजीव, आपकी यहाँ बार भी चर्बी पश्चिमी और उत्तर गर्मी प्रदेश वाली में बात सुनाई दे रही है। जो नेताओं के मुंह से लफ्ज निकले थे वो यहाँ जनता की जुबानी भी सुनाई दिए हैं। बिल्कुल, कायनात मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी जो मई जून में मैं शिमला का एहसास करा दूंगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज भी थोड़ा गर्म है। मैं भले ही लखनऊ में पत्रकारिता करता हूं, लेकिन कायनात मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं और मैं जानता हूं कि यहाँ के लोगों का जो मिजाज है वो थोड़ा गर्म है, और शायद मुख्यमंत्री लोगों का मिजाज भांपने में थोड़े कहीं ना कहीं कमजोर रहे हैं। बड़े लोग हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोग हैं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार? समाजवादी सरकार। यहाँ के तो डीएनए में गर्माहट है जी। हाँ, बदलेंगे अब इनको। किसको किसको बदलेंगे? बाबा को। बाबू कहाँ से बदल देंगे भाई? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने विकास किया है लोगों में। विकास किया? आप बता दो मुझे, 100 स्मार्ट सिटी थी, एक बता दो आप बता दो मुझे एक स्मार्ट सिटी का नाम। आप युवा हैं, रोजगार मिला लोगों को? आप रोजगार मिला नहीं, छीन लिया। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा संजीव, किया था और आप छीन लिया लगातार उन्होंने, लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ चुके हैं, कृष्ण मोहन पांडे। और मैं चाहूंगी बेहतर जवाब जो है वो यहाँ पर इस वक्त दे सकते हैं कि जनता के मन की जो बात इस वक्त जुबान पर आ रही है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। जी कृष्ण मोहन जी, अभी आप सुन पा रहे होंगे कि कैराना में जो लोग हैं, हमारे राजनीतिक संपादक वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा ले रहे हैं। लोग इस वक्त जो है मुद्दों को लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है और जो बातें यहाँ पर कही गई थी वो सिर्फ हवा हवाई ही साबित हुई। कान्हा जी देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है और विकास की बात है तो यही उत्तर प्रदेश है जहां से संजीव भाई लाइव है। ये वही जगह है जहां पे कि लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने के लिए बेबस थे। ये वही जगह है जहां से बच्चियां उठाकर लेके चले जाते थे लोग और 3 दिन बाद बच्चियां वापस होती थी और FIR तक नहीं होता था। ये वही जगह है, ये वही कैराना है जहां पे लोगों के घरों पर, जमीनों पर, जायदाद पर, व्यापार पर कब्जा कर लिया जाता था। लेकिन कृष्ण मोहन जी, जहाँ पे किसी की हिम्मत कृष्ण मोहन जी, संजीव कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी संजीव। कृष्ण मोहन जी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द पर वोट डालेंगे, भाईचारे पर वोट डालेंगे, मुद्दों पर वोट डालेंगे, ये लोग कह रहे हैं कृष्ण मोहन जी। हाँ संजीव भाई, ये व्यक्तिगत सम्मानित जनता है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, परंतु पश्चिम मैं भी कैराना घूम के आ रहा हूँ। कैराना की बड़ी संख्या में बड़ी आबादी जो 1990 के दंगों को नहीं भूली है, वो 2013 के दंगों को नहीं भूली है, और समाजवादी पार्टी के तथाकथित जो नेता थे जो बड़े बड़े अपराध में लिप्त थे, परंतु समाजवादी पार्टी के नेता थे। खैर इनके नेता आदरणीय अजीत सिंह जी ने कहा था कि जो जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठना। मुझे लगता है कायनात, मुझे लगता है कि एक बार हम सपा के प्रवक्ता के पास चले, फिर जनता की राय जानेंगे जो कृष्ण मोहन कह रहे हैं। बाद में मैंने यही सोचा कि इस वक्त थोड़ा उनको समय दे दिया जाए, जो कहना चाहते हैं बात पूरी कर ले। सपा के प्रवक्ता साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक वाजपेयी जी। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि कैराना का जो मुद्दा है, लोग मेरे साथ हैं कैराना के, और मुझे लगता है कि सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, हमने बुलाए नहीं है, ये खुद लोग हमारे पास चलकर आए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम मुद्दों पर वोट करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव पर वोट करेंगे, भाईचारे पर वोट करेंगे। अभिषेक, अभी तक तो लगता है अभिषेक जी काफी गदगद भी हुए होंगे जो कुछ वहां पर जमा लोगों ने बात की है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं आपको, अभिषेक कहिए। देखिए कायनात जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि जनता जनार्दन है वो सब कुछ जानती है और वो किस पे वोट करना चाहती है वो अभी संजीव जी ने बताया भी। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र के आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई है, उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही सब दिखाई देता है, उसको ये नहीं दिखाई देता है कि जनता किस पे वोट करना चाह रही। वो जनता जागरूक है, जनता जानती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर ही वो वोट करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र सिर्फ वो ध्रुवीकरण पे चाहते हैं कि वोट डाल दें, हिंदू मुस्लिम के फसाद पे वोट डाल दें। अरे आपने जनता के बीच 5 साल में क्या काम किया, उनके नाम पे आप वोट मांगिए ना। आपके पास वो काम गिनाने के लिए नहीं है। आप इनके घोषणा पत्र में देख लीजिए,
अभी तक ये कहते थे कि वो फॉर्मूला अभिषेक मुझे लगता है अभिषेक मुझे लगता है एक बार फिर जनता की राय जान लें, क्योंकि आखिरकार इसी जनता को वोट देने हैं और यही जनता सरकार बनाएगी, चाहे आपकी सरकार आए, समाजवादी या कृष्ण मोहन की सरकार आए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन ने जिन मुद्दों को लेकर बात की, एक बार फिर से उन्होंने पलायन के मुद्दे को उठाया, कानून व्यवस्था को लेकर के बातचीत की। इन मुद्दों पर जनता क्या सोच रही है, क्या भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि पलायन मुद्दा रहा है कैराना में, और जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ तमाम मुकदमे हैं, वर्तमान में वो जेल में है। जी, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा। ये तो ठीक है, अगर मैं गलत करूँगा कल ने मैं भी जेल जा सकता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जितना भी काम किया है सबसे अच्छा किया। वो किसी जातिवाद पे नहीं किया, अकबर किसी जातिवाद पे किया है। और हमारे यहाँ कैराने में देख लो 6300 मकान बन चुके हैं। लेकिन जैसा माहौल दिखाया जाता है कि हिंदू डर के रहते हैं, पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ये चीजें हैं यहाँ पे? नहीं जी, नहीं, अब नहीं है। संजय, मैं चाहूंगी आप ये पूछे कि पलायन की वजह क्या सांप्रदायिक पहले नहीं थी, बिल्कुल ना, पहले थी ना अब है। संजीव, पलायन में बताओ। संजीव, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से ये पूछें कि अगर कोई वहाँ से गया भी, पलायन किया, तो क्या उसकी वजह सांप्रदायिक रही? मतलब कहाँ है बेरोजगार गया, उसका पलायन हुआ है, और भ्रष्टाचारियों का आगमन हुआ है, कहाँ हुआ है पलायन? बच्चे पढ़ाई को इतना बदनाम करना, अगर मैं जाऊंगा ना, पलायन क्या मोदी नहीं आया गुजरात से पलायन? और लगता है हमारा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है संजीव से। मैं चाहूंगी कि बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे इस सवाल का जवाब दें। कृष्ण मोहन जी, आप क्या मानते हैं कि पलायन की वजह आखिर क्या रही थी? देखिए कायनात जी, अभी आपने एक दर्शक से, एक वहां पे जो जनता जनार्दन थी, उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पलायन होता था। नहीं, मैं वही जानना चाह रही हूँ, अगर लोग गए भी हैं, पलायन किया भी है, तो कारण बताइए ना, कारण क्या रहा? नहीं, पलायन का कारण बताइए कृष्ण मोहन जी। कृष्ण मोहन जी, पलायन का कारण क्या रहा? पलायन का कारण शुद्ध रूप से सांप्रदायिकता है। वहाँ के धर्म एक विशेष क्या वाकई सांप्रदायिकता रही? क्योंकि वही जो बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह थे, उन्होंने इस बात को खुद माना था कि सांप्रदायिकता पलायन का कारण नहीं थी। वहां से हिंदुओं ने भी पलायन किया था, मुसलमानों ने भी पलायन किया था। और जितने परिवारों की बात यहाँ पर बीजेपी की ओर से कही गई कि कितने परिवारों को कहा गया था कि बीजेपी ने कहा कि 50 से 60 परिवार पलायन कर गए थे, महज 4 से 5 नाम भी यहाँ पर बीजेपी सामने नहीं ला पाई थी। नहीं, महज पाने रिपोर्ट है उसकी, लगभग 100 सैकड़ों की संख्या में रिपोर्ट आई है, लेकिन आधिकारिक सूची कहाँ है? सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पलायन किया था, और इस बात को उन लोगों ने स्वीकारा था कि हमें कितने परिवारों को सामने लाके ये बात की गई कि सांप्रदायिकता की वजह से पलायन किया? आपके खुद जो स्वर्गीय सांसद हुकुम सिंह ने ये खुद माना था कि सांप्रदायिकता पलायन की वजह नहीं थी। अभिषेक वाजपेयी, देखिए जी कायनात जी, देखिए अभी हमारे मित्र ने बोला कि जो वहां पे जनता जनार्दन है, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि पहले होती थी। आखिर अगर पहले होती थी तो फिर आपको वो वोट क्यों नहीं दे रहा है? इस बात को आप बता पाएंगे? देखिए कारण क्या है, जैसा कि अभी कायनात जी ने बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब चीज प्रश्न बोला हुआ है। देखिए इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। देखिए हर शहर से, हर जिले से कहीं ना कोई परिवार जाता है, कोई रोजी रोटी ढूंढने के चक्कर से जाता है या कोई और काम होता है तब जाता है। लेकिन आप देखिए कि इनके वक्तव्य में सिर्फ ध्रुवीकरण को लेकर के है, सिर्फ ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसाद हो सके या उन्हीं चीजों को लेकर के हम बैठे रहे। लेकिन अगर आपने काम किया होता तो जनता आपको वोट डालने के लिए कहती है कि वोट डाल रहे हैं, फिर आपको दर्द किस चीज का है? आपकी परेशानी यही है कि आपने 5 साल कुछ काम नहीं किया, अपनी और अपने पूंजीपति मित्रों की दलाली में आप व्यस्त रहे। कृष्ण मोहन जी, अगर इस दावे में इतनी ही सच्चाई होती तो 2017 नहीं हारती बीजेपी, मृगांका नहीं हारती बीजेपी सपा के प्रत्याशी से, उम्मीदवार से। ये मुद्दा तो पहले भी उठा था। उसको सांप्रदायिक बनाया गया, और एक जाति विशेष के संप्रदाय वहां पे लगते
कृष्ण मोहन जी, मैंने अभी अभी बताया कि आपके खुद के सांसद ने इस बात को माना था कि पलायन की वजह सांप्रदायिकता नहीं थी। रिपोर्ट नहीं जो खुद कैराना से सांसद थे हुकुम सिंह, उन्होंने, और ये रिपोर्ट है, उन्होंने कहा भी था कि वो नामों की सूची भी जारी करेंगे, मुस्लिम परिवारों की सूची भी जारी करेंगे जो वहां से पलायन कर गए हैं। हालांकि वो सूची सामने नहीं आ पाई। संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ कई लोग भी वहां से जुड़े हुए हैं। संजीव, मैं चाहूंगी कि वहां पर जो लोग खुद वहां पर चीजों को देखा है, उन्होंने समझा है, जाना है, आप उनसे इस बारे में पूछें कि आखिर वो क्या कारण देख रहे हैं और क्या ये पलायन सिर्फ एक तरफा ही था, एक ही पक्ष के लोगों का था। प्रदेश में 2000 दंगा हुआ जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो जाट वर्सेज मुस्लिम था। आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के झंडे एक जगह है, दोनों ने, क्या लगता है आपकी ये तो खाई थी, जो भेदभाव की खाई थी से हटके में कैराने जितना भाईचारा पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। कैराना को जो बदनाम किया गया, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संजीव से, लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, हम आपसे लेकिन ये जानना चाहेंगे, इस वक्त जो है जिसे गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है वो जेल के अंदर हैं, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है कार्रवाई हुई है। ऐसे में क्या लगता है कितनी इस बार मुश्किल होने वाली है, दोहरा पाएगी सपा इस बार अपनी जीत को, या फिर जो बीजेपी का उम्मीदवार है मृगांका इस बार जो है वो बाजी मार ले जाएगी? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर वहां की जनता ने ही दे दिया है। अभी जितनी भी जनता खड़ी थी वहां पे हर किसी ने बोला कि साइकिल आएगी और साइकिल ही आके रहेगी। आपने देखा, अगर जैसा कि हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कृष्ण मोहन जी कर रहे थे, ध्रुवीकरण की बात करना चाह रहे थे, लेकिन जनता ने सिरे से नकार दिया। अभी जब बात संजीव जी की बात कट हो पाई तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ के जैसा भाईचारा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि पहले भी इन लोगों ने इस तरीके से षड्यंत्र किया कि हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश की, लेकिन जनता ने आखिर चुना किसको? उसी तरीके से पुनः जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिखा दिया है आपके चैनल पे, और आने वाले 10 मार्च को जब रिजल्ट क्लियर होंगे तो उसमें वहां पे नाहिद हसन जी की बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत। संजीव जुड़ गए हमारे साथ में। संजीव, क्या कहती है कैराना की जनता? क्योंकि आप लोग सिर्फ दंगे भड़काने के लिए, बिल्कुल देखिए, पहले हो चुके ना अभिषेक, मैं आपसे कृष्ण मोहन जी, अभिषेक जी, आप लोगों ने अपनी बात रख दी। अब आप जान लेते हैं जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाला है वहां की जनता क्या सोचती है, किसके बारे में क्या कहती है। अभिषेक, जो जनता आपकी सरकारों को चुनेगी, कृष्ण मोहन जी उनकी तो सुनिए ना, पूरे देश का नेगेटिव साइड है। 2013 के बाद तमाम पॉलिटिकल परिस्थितियां बदली, आपकी क्या मूड रहेगा? नाहिद हसन, समाजवादी पार्टी आगे रहेगी, इस बार पार्टी बदला आएगा। समाजवादी पार्टी तो मानेंगे कि पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रही है, अपराधी, माफिया, ये सब गायब रहे। कुछ नहीं जी, देखो बलात्कारी ये काम हो रहा है, वो बेरोजगार, हमारा स्कूल बंद करे, शराब वगैरह चालू है, हाथरस कांड हुआ, आप गवाह है, पूरा देश प्रदेश गवाह है। कहाँ थे वे गुंडे, कहाँ गए? अरे है भाई, कहाँ गई? दलितों के साथ अत्याचार, हर तीसरे दिन बलात्कार। अखिलेश की जो रिपोर्ट आई ना, आपके पास लाठी किस लिए? लाठी है, ये लाठी झंडे के लिए है जी। भैया अब सुनो, हाँ जी, इस पर बीजेपी का झंडा लगेगा। देखिए कायनात, ये है गंगा जमुनी तहजीब पश्चिम उत्तर प्रदेश की। एक झंडा समाजवादी पार्टी के, उसके लिए है एक राष्ट्रीय लोकदल, यानी इनकी जो एकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का मिजाज मैंने पहले आपको बताया, कायनात थोड़ा गर्म है, लोगों के खून में थोड़ा उबाल है, और लोग इस उबाल को कहीं ना कहीं जब ईवीएम लगाई जाएगी, जब 10 तारीख में वोट पड़ेंगे, उसके माध्यम से निकालने का काम करेंगे। लेकिन फिर क्या जनता, क्या लोगों की सोच, उत्तर प्रदेश क्या की बार मैसेज देने जा रहा है, ये फिर जानेंगे क्या मैसेज देगा उत्तर प्रदेश। आरएलडी चलेगा, गठबंधन चलेगा। यहाँ कहना चाह रहे हैं बिल्कुल जी, अभी संजीव भाई दिखा रहे थे कि ये लाठियां हैं जो झंडे लगाए जाते, नहीं था
ये वही लाठियां हैं जिनसे पलायन होता है, ये वही लाठियां हैं जो लोगों पर बरसाए जाते हैं, और ये वही लाठियां हैं जिससे पश्चिम यूपी और कैराना में दबंगाई करके समाजवादी पार्टी के लोगों को घरों पर ही करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कृष्ण मोहन जी, लाठियां सिर्फ चलाई नहीं जाती हैं, वो सहारे के लिए भी होती हैं, किसी का सहारा भी बनती है लाठी। समाजवादी पार्टी की लाठी कभी सहारा के लिए नहीं, बेसहारा करने के लिए होती है। समाजवादी पार्टी की लाठी अभिषेक जी, आपको दूंगी टाइम, आपको दूंगी पूरा टाइम जी। और इनके पूर्व के मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह जी पर आरोप लगे हैं कि सर्वाधिक डाकुओं को समाजवादी पार्टी में और राजनीतिक प्रश्रय देने का सहयोग प्राप्त है। ये डाकुओं को सिर्फ आरोप पर बात होगी या फिर कार्रवाई को लेकर भी बात होगी? अगर इस तरह के आरोप लगे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिर कार्रवाई से क्यों कदम पीछे खींच लिए जाते हैं? जी अभिषेक जी, तहजीब को दिखा रहे हैं और आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। रोक दिया था और आज उन्हीं के बेटे को समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे घुमाने का काम कर रही है। अभिषेक जी जी, कायनात जी, क्या प्रश्न दोबारा दोहरा पाएंगे? अभी लगातार ये बात दोहराते हुए नजर आए कृष्ण मोहन जी के समाजवादी पार्टी के वक्त में जो है एक तरीके से गुंडों को संरक्षण प्राप्त होता था, और हमने जो है वो एक ऐसी सरकार दी है जिसमें सुशासन रहा है। देखिए, अभी कायनात जी, अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने सारे एनकाउंटर किए हैं और समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 499 एनकाउंटर किए थे, जिसमें अपराधियों के ऊपर एनकाउंटर हुए थे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी समाजवादी पार्टी की, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, इनके यहाँ पे देखिए कि धनंजय सिंह हो गए, चाहे कुंडा नरेश हो गए, चाहे पे ब्रजभूषण सिंह जी हो गए, ठीक है, इनके यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कौन है कि दूसरे धुले हुए हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते रहे तो इनको नहीं दिखाई दिया। स्वयं ऐसी क्या आ गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने ऊपर से और संगीत सोम जी के ऊपर से मुकदमे हटवाने का काम किया? ऐसा क्या काम आ गया था? अगर कानून की भाषा आप देखते तो आपको जरूरत ही ना पड़ती अपने ऊपर से मुकदमे हटवाने की। इसका मतलब कि आपको विश्वास ही नहीं है कानून के ऊपर। इस बात को कोट करके मैं कह रहा हूं, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर से मुकदमे हटवाए, तो अपराधी कौन था? इसका मतलब उनके ऊपर अपराध लगे हुए थे, तभी तो उन्होंने अपने ऊपर से हटवाए। क्या कहीं किसी सदन से उन्होंने पास कराया? कृष्ण मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कृष्ण मोहन जी, अभी जिस तरीके से आपने देखा ग्राउंड से जनता के मन की बात भी आपने सुनी, खूब गर्म दिखाई दे रहा है इस वक्त जो खून है। प्रचार का भी आज अंतिम दिन था, कितनी उम्मीदें आप देख रहे हैं बीजेपी के लिए? अब कान्हा जी, थोड़ा सा 30 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं अपने भाई का जवाब जरूर दिलाना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अपराधी नहीं दिख रहे हैं, साफ दिखे। 1100 एनकाउंटर किए और उन एनकाउंटर हुए तो सबसे ज्यादा दर्द किसी को हुआ तो समाजवादी पार्टी को हुआ। बुलडोजर चला तो सबसे ज्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को हुआ, क्योंकि वो अपराधी समाजवादी पार्टी के थे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए 17, लेकिन मित्र को याद होगा कि मुख्यमंत्री थे इनके आखिरी मुलायम सिंह जी, जिन पे 37 जघन्य मुकदमे थे, अपराध के मुख्यमंत्री ने वापस किया है। ये चुनौती दे रहा हूं मैं आपको, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मुझे दिखाइए। अभिषेक जी, आऊंगे आपके पास। तीसरी बात कहता हूं, दर्शन सिंह यादव इनका मित्र था। 140 डकैती के मुकदमे थे, वो मुलायम सिंह का नजदीकी था, परंतु जब उनसे बात न माना तो उसको जेल में डालकर उसको तहस कर दिया गया। हाँ, देश में उत्तर प्रदेश में जितने डकैत जो चंबल के डकैत थे किस पार्टी में आए? वो समाजवादी पार्टी में आए। सबसे ज्यादा डॉक्टरों को राजनीतिक पार्टी से लेने का कार्य किया है। अभिषेक जी, अभिषेक, चलिए अभिषेक जी, कृष्ण मोहन जी, उनके सवाल का जवाब तो आपने दिया, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा मैं चाहूंगी उसका भी जवाब जल्दी से दे दें, समय बहुत कम बचा है। गर्म बहुत दिखाई दे रहा है खून इस वक्त पश्चिमी यूपी के लोगों का, और कैराना की अगर बात करें यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस वक्त पूरे जोश में हैं और बदलाव चाहते हैं। कितनी उम्मीद दिख रही है बीजेपी के लिए? पश्चिम यूपी का मिजाज गर्म नहीं है, पश्चिम यूपी का मिजाज नर्म है, शांत तरीके से 10 को वोट करेगा। गर्म है
समाजवादी पार्टी के उन गुंडों का जिनको लगता है कि समाजवादी सरकार आएगी तो हम उत्तर प्रदेश से तांडव मचाएंगे, विकास की गति रोक देंगे, लेकिन 10 के बाद से शिमला बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लगता है संजीव से हमारा संपर्क जुड़ गया। संजीव, वक्त बिल्कुल कम है हमारे पास में, खत्म होने को है वक्त। मैं चाहूंगी जल्दी से का अंतिम प्रतिक्रिया और एक लास्ट आप वहां के लोगों से ये पूछें कि इस बार क्या करने वाली है जनता। खून नहीं गर्म है, भाजपा समाजवादी पार्टी के गुंडों का खून गर्म है, ठंडा कर देंगे। जब उनको खून गर्म लग रहा है, वो तो किराने का बच्चे का खून गर्म है। अगर गर्मी तो हम निकालेंगे वोट की चोट से, खत्ते पित्ते करके खत्ते गर्म रहेगा ही। और नाई देख ब्रांड है, बाहुबली पिक्चर देखी वो है, वो सबके दिलों में बस रहा और उसका कोई किसी पे कुछ नहीं बिगड़ने का, चाहे वो भीतर रहे या बाहर रहे, सबके दिलों में रहेगा। बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोले, हाँ ठीक है। कायनात देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे। अभिषेक वाजपेयी, क्या कहना है? जो हवा चली है कितना बदलने वाली है तस्वीर को? वही पुरानी जीत रिपीट होने वाली है या कुछ नया होने वाला है? देखिए कायनात जी, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पश्चिम में 136 में से लगभग 118 सीटें समाजवादी पार्टी और चलिए 136 में से 18 जीतने का दावा आप यहां पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी कैराना से। इस बार कैराना विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये जनता को तय करना है, क्योंकि मौजूदा समय में हालात और सवालात काफी बदल गए हैं और ये बदलाव क्या बदलने वाला है ये 10 मार्च को ही साफ होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।